टाइम इज ए प्रेडेटर दैट स्टोक्स अस ऑल आवर लाइव्स। ये लाइन स्टार ट्रेक जनरेशन से है और द सब्सटेंस मूवी पे ये बिल्कुल सही बैठती है। Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. तो क्या होता है जब हम टाइम को हराने की कोशिश करते हैं, जब हम इसे चीट करने की कोशिश करते हैं, जब एजिंग का कॉन्सेप्ट हमें डराता है और उस डर को हराने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। द सब्सटेंस हमें यही सवाल पूछने पे मजबूर करती है। आई थिंक इस साल के ऑस्कर्स में बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में डेमी मूर अपनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस के कारण ज़रूर नॉमिनेट हो जाएंगी। खैर, इस मूवी की कहानी काफ़ी गहरी है क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर है जो काफ़ी डीपर लेवल पे हिट करता है। तो इस वीडियो में हम इस मूवी के मीनिंग और थीम्स को समझने के लिए डीप डाइव लगाने वाले हैं, इसलिए एंड तक बने रहना क्योंकि एंड तक आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। सो हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं ऑलराइट। तो पहली नज़र में द सब्सटेंस एक बॉडी हॉरर फिल्म लग सकती है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये सिर्फ उस मेडिकेशन की बात नहीं है जिसे एलिजाबेथ इंजेक्ट करती है। ये कहानी है आइडेंटिटी की, सेल्फ वर्थ की और सोसाइटी के उन अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की जो हर दिन हमारे ऊपर इम्पोज होते हैं, खासकर महिलाओं पर, जिनसे हर समय यंग और परफेक्ट दिखने की उम्मीद की जाती है। एलिजाबेथ जिसे डेमी मूर ने निभाया है, वो एक ऐसे क्रॉस रोड्स पर खड़ी है जहाँ उसका स्टेटस, उसकी फेम फेड हो रही है। वो एक टाइम पे सुपर फेमस थी, लेकिन अब उसकी इमेजेस और बिलबोर्ड्स रिप्लेस हो रहे हैं यंगर मॉडल से। हॉलीवुड में उसकी रेलेवेंस धीरे धीरे कम हो रही है और यही स्ट्रगल होता है जब आपकी पूरी आइडेंटिटी एक इमेज पर बेस्ड हो। इसलिए यहाँ एलिजाबेथ को एजिंग का कॉन्सेप्ट एक डरावनी नाइटमेयर जैसा लगता है। इमेजिन कीजिए, आपकी पूरी लाइफ में आप किसी शाइनी ट्रॉफी की तरह ट्रीट हुए हैं और फिर अचानक वो शाइन खोने लगे। द सब्सटेंस मूवी हमारे इसी फंडामेंटल फियर को टच करती है, एजिंग का डर, इरेलेवेंट होने का डर। हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है। ऐसी दुनिया में जहाँ हमेशा नए और यंग को सेलिब्रेट किया जाता है, वहाँ हम खुद को कहाँ देखते हैं जब हम फेड होने लगते हैं। एलिजाबेथ का यही स्ट्रगल काफ़ी रिलेटेबल लगता है, भले ही हम उसकी तरह सुपरस्टार ना हो। यंग रहने की यही डेस्पिरेशन उसे एक मिस्टीरियस मेडिकेशन की ओर खींचती है, एक ऐसी मेडिकेशन जो उसे फिर से जवान बनाने का वादा करती है। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन एक हैवी प्राइस पर आता है, क्योंकि इस मेडिकेशन को इंजेक्ट करने के बाद उसकी स्पाइन से लिटरली एक नया यंगर वर्जन जन्म लेता है, जिसका नाम होता है सू। पर ट्विस्ट ये है कि हर हफ्ते के बाद इनको बॉडी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों में से एक ही कॉन्शियसनेस में रह सकता है। एलिजाबेथ और सू में से सिर्फ एक ही एक टाइम पे पूरी तरह फुली अवेक हो सकती है। जहाँ सू की बात करें तो सू एक सिंबल है सोसाइटी के परफेक्शन के साथ ऑब्सेशन का। सू एक फ्लॉलेस, इनोसेंट और आइडियलाइज्ड वर्जन है जो एलिजाबेथ कभी हुआ करती थी, लेकिन अंदर सब कुछ होलो है, एम्प्टी है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम ऑडियंस भी इस ऑब्सेशन का हिस्सा है। मूवी के फाइनल एक्ट में जो ब्लड ऑडियंस पे छिड़काया जाता है, वो सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए नहीं था। ये हमें रिमाइंड कराता है कि हम भी इस डैमेजिंग साइकिल का हिस्सा हैं और ये ब्लड हम पर भी गिरा है। हम खुद कंट्रीब्यूट करते हैं उस टॉक्सिक साइकिल में जहां हम लोगों को उनके लुक्स और यूथ पे जज करते हैं। डायरेक्टर कोहाली फागजा ने इस मूवी को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेप किया है। एक औरत होने का प्रेशर, खासकर 40s में, वो टाइम जब लोग आपको यंग और वैल्यूएबल समझना बंद कर देते हैं। यू कैन सी देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन द मूवी इंडस्ट्री। एलिजाबेथ की कहानी और उस औरत की कहानी है जिसने कभी खुद को एज या लुक्स के बेसिस पर जज किया हो। एलिजाबेथ का सारा ध्यान उसके फिजिकल अपीयरेंस पर रहता है और यही उसके लिए सबसे बड़ी ट्रेजेडी बन जाती है। मूवी के फाइनल एक्ट में एलिजाबेथ जब एक मोस्ट्रस वर्जन मोस्ट्रो में बदल जाती है, तभी मूवी का असली हॉरर स्टार्ट होता है। ये सिर्फ फिजिकल हॉरर नहीं है, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर है, जहाँ एंड में वो फाइनली खुद को एक्सेप्ट तो कर लेती है, बट ये एक्सेप्टेंस काफ़ी ट्विस्टेड और पेनफुल है। ये मोस्टर्स वर्जन एलिजाबेथ की ट्रू सेल्फ को दिखाता है, क्योंकि अब वो हॉलीवुड की नज़र में कुछ ऐसी ही दिखाई देती है।
मूवी का क्लाइमेक्स जहां एलिजाबेथ अपने हॉलीवुड स्टार पर लेट जाती है, ये काफ़ी पावरफुल था। ये एक रिमाइंडर है कि आखिरकार ये जो बाहरी फसाड है, ये सब टेम्परेरी है। असल में मैटर वो करता है जो हमारे अंदर है, वो सब्सटेंस जो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। बट एलिजाबेथ की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। द सब्सटेंस मूवी हमारे अंदर की एक डीपर लेयर को भी टच करती है। हमारे अंदर का वो स्ट्रगल जो सिर्फ एजिंग से नहीं बल्कि नोस्टैल्जिया और रिग्रेट से भी जुड़ा है। एलिजाबेथ अपने पुराने दिनों में ट्रैप्ड होकर रह गई थी। वो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि सोसाइटी उसे वो वैल्यू नहीं दे रही थी जो पहले देती थी। हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है। जब हम हाई स्कूल में होते हैं तो हम कॉलेज के बारे में सोचते हैं और कॉलेज में रहते हुए जॉब के बारे में। एंड देन जब हम जॉब करने लगते हैं तो तब हमें पास्ट याद आने लगता है। हम पुरानी चीज़ों के लिए तरसते हैं। एलिजाबेथ की जर्नी हमें यही सिखाती है कि अगर हम पुरानी वर्जन्स को होल्ड करके प्रेजेंट को इग्नोर करते हैं तो इसका कॉस्ट बहुत बड़ा हो सकता है। सू का शॉर्ट फिल्म एलिजाबेथ के करियर की मिरर इमेज है। सू की ब्यूटी को भी सोसाइटी जल्दी से डिस्कार्ड कर देती है, उसे भी समाज जल्दी से रिप्लेस करने के लिए रेडी रहता है। आई थिंक ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि एक ब्रूटल क्रिटिसिज्म है उन स्टैंडर्ड्स का जो सोसाइटी और मीडिया सेट करते हैं। द सब्सटेंस मूवी की थीम हर व्यूअर के लिए एक मिरर है। हम खुद को उस साइकिल का हिस्सा पाते हैं जहां हम खुद की वैल्यू को समाज की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के अनुसार देखते हैं। एलिजाबेथ की जर्नी एक वार्निंग है। ये एक कॉशनरी टेल है जो हमें सिखाती है कि इस दुनिया में जहां हर चीज़ सुपरफिशियल है, वहाँ हमें अपनी असली वैल्यू को कभी भूलना नहीं चाहिए। द सब्सटेंस मूवी हमें ये सिखाती है कि रियल ब्यूटी और वैल्यू हमारे अंदर है। ये हमें याद दिलाती है कि दुनिया हमें एक शेल की तरह ट्रीट कर सकती है, लेकिन हम सिर्फ वो शेल नहीं हैं। हमारी वैल्यू उससे कहीं ज़्यादा है। एम्ब्रेस करो खुद को, अपनी इम्परफेक्शंस को। पास्ट को चेज़ करने में प्रेजेंट को वेस्ट करना सिर्फ डिसैटिस्फैक्शन और लॉस लाएगा। तो याद रखो, जो तुम हो उसे एम्ब्रेस करो। दुनिया को ये डिसाइड मत करने दो कि तुम वैल्यूएबल हो या नहीं। रिमेंबर, द ओनली वे टू डील विद एन अनफ्री वर्ल्ड is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion। ये जॉन पॉल सार्टर की कोट है और द सब्सटेंस का एसेंस भी इसी में छिपा है। सो दैट्स इट। उम्मीद है कि आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या द सब्सटेंस की थीम आपके साथ रेजोनेट करती है या नहीं। एंड प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं और भी ऐसी डीप डाइव्स और मूवी एनालिसिस लाता रहूँगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। फॉर नाउ टेक केयर, गुड बाय। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।